filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. पीओके में आग लग चुकी है दोस्तों। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। प्रेसिडेंट ऑफ सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, पीओके से बिजली बनती है दोस्तों और वो जाती है लाहौर। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि स्कूल की छत गिर गई है, लेकिन हम हैं आज़ाद कश्मीर। और यहाँ पे वायलेंस हो गया दोस्तों, फौज पे पत्थर फेंका गया है, कोरमा चोरी कर लिया, स्ट्रॉबेरी चोरी कर ली, मोर चोरी कर लिया, सब कुछ चोरी कर लिया। एक बहुत सीनियर ऑफिशियल की सलवार उतरवाई, ये कोर कमांडर की भी सलवार ले गए थे चुरा के। वो खड़ा था, उसकी सलवार उतरवा के पोल में डाली और वहां पे टांग दी, बोला बेटा ये देखो, ये पाकिस्तान की औकात। पाकिस्तानी आर्मी पे भी पत्थर बरसाए जाते हैं। अब भारत को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अभी तक भारत ने कुछ नहीं करा, लेकिन भारत को कुछ करना चाहिए। अब भारत की बैटिंग है, भारत की साजिश नहीं है। तो पाकिस्तान के कुकर में बच्चा कहाँ स्कूल गया, रोड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा चूरन पाकिस्तान ने बेचा। पाकिस्तान की नालायक सरकार वहां पे एक ढंग का बस स्टैंड नहीं बना पाई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पीओके में आग लग चुकी है दोस्तों, और आग किस प्रकार की कि जो नारे एक जमाने में श्रीनगर में हमें सुनने को मिलते थे, जो दृश्य हमें कश्मीर में देखने को मिलते थे, आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसको पाकिस्तानी बड़े फख्र से आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वहां देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं और आप ये वीडियो भी देखिए, तब आपको सारा मैटर क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार वहां पे हो क्या रहा है। आपने सुना ना, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुना है आपने? हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। सुना है आपने? पहले आप ये देखिए कि पीओके में कैसे कैसे नारे लगे। ये देखिए वीडियो। कोई आर्टिकल 56 का जूते की नोक पे रखते हैं। वज़ीरिस्तान नहीं है बाबा, वज़ीरिस्तान नहीं है। बाबा, वज़ीरिस्तान नहीं है, मारे जाओगे, नहीं पीछे हटेंगे, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब दोस्तों ये हो क्यों रहा है पीओके में? ये तो आपको पता है कि टैक्सेशन बढ़ा दिया है, रिप्रेजेंटेशन है नहीं उनका। सो दे से नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब उनका रिप्रेजेंटेशन है नहीं, इस्लामाबाद से किसी भी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी पुलिस वाले को मसल्लत कर दिया जाता है। वहां पे सो कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, उसको नियुक्त कर दिया जाता है और वो बन जाता है वहां का सर्वे सर्वा, और उसकी लॉयल्टी रहती है इस्लामाबाद। तो वहां के लोग वैसे ही घुन की तरह पिस रहे हैं। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, सारी बिजली जो पाकिस्तान की है मैक्सिमम, वो बनती है पीओके से। पीओके से बिजली बनती है दोस्तों और वो जाती है लाहौर। बनने का दाम 4.5 से लेकर 6 रुपए प्रति यूनिट। एक यूनिट का दाम 4.5 से लेकर 6 रुपए। लेकिन आपको ये पता है कि पीओके के एक बाशिंदों को बिजली कितने की मिलती है? उसको मिलती है तकरीबन 60 रुपए पर यूनिट की, यानी कि 10 गुने से भी ज़्यादा पैसा उससे लिया जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि यार बनाते हमें, बनाए जाते हमारे इलाके से, भेजते हो तुम लाहौर, पैसे हमसे 10 गुना लेते हो और फिर हमें कहते हो आज़ाद कश्मीर। यानी कि हमसे पैसा कमाया, लाहौर में बने कॉलेज, लाहौर में बने अस्पताल। हमारे यहाँ जब एक एक्सपेक्टेंट मदर, जब एक प्रेग्नेंट मदर जाएगी, अस्पताल जाने से पहले उसकी डेथ हो जाएगी, बच्चे की डेथ हो जाएगी, माँ की डेथ हो जाएगी। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि स्कूल की छत गिर गई है, लेकिन हम हैं आज़ाद कश्मीर। अब कश्मीरियों ने हाथ जोड़ लिया, बोला भाई साहब ये कैसी आज़ादी है? और यहाँ पे वायलेंस हो गया दोस्तों, फौज पे पत्थर फेंका गया है। और पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं दिखाना चाहता है कि पाकिस्तानी आर्मी पे भी पत्थर बरसाए जाते हैं। जबकि आपको पता है 9 मई का केस क्या था? इमरान खान को जेल में डाला है, पाकिस्तान का कोर कमांडर पिटते पिटते बचा उसके घर के अंदर घुस गए थे। कोरमा चोरी कर लिया, स्ट्रॉबेरी चोरी कर ली, मोर चोरी कर लिया, सब कुछ चोरी कर लिया। यहां पे एक बहुत सीनियर ऑफिशियल के परसों की बात है दोस्तों, पीओके में एक बहुत सीनियर ऑफिशियल की सलवार उतरवाई, सलवार उतरवा के उसको पोल के ऊपर टांग दिया। पता नहीं पाकिस्तानियों की सलवार से क्या मोहब्बत है। ये कोर कमांडर की भी सलवार ले गए थे चुरा के, लाहौर कोर कमांडर की, और उसको वहां पे चौक पे टांगा था सलवार को।
देयर इज सम फैसिनेशन दैट द पाकिस्तानीज हैव विद द सलवार। ये सलवार उतार के पोल पे टांग देते हैं। तो वहां पे लाहौर के कोर कमांडर की टांगी थी, यहां पे इस सीनियर ब्यूरोक्रेट की सलवार उतरवाई। उसने पहन रखी थी, ऐसा नहीं कि अलमारी में प्रेस करके रखी थी तब चुराई ना, वो खड़ा था, उसकी सलवार उतरवा के पोल में डाली और वहां पे टांग दी। बोला बेटा ये देखो ये पाकिस्तान की औकात, ये चल रहा है वहां पे। अब देखिए, जो बीज बोता है वैसी फसल काटता है। मानते हैं कि नहीं मानते? पाकिस्तान ने कितने सालों तक लगातार साल दर साल कश्मीर में क्या करा? खून खराबा करा। कश्मीर में क्या करा? लोगों को भड़काया। और आज की तारीख में पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत ये सब करवा रहा है। वहां का जो आईजी है पीओके का, वो कहता है कि नहीं मुझे पता है कि ये सब भारत ने, अरे भारत करवा रहा है तो सबके सामने प्रूफ लेकर आओ। आपको किसने रोका है भाई? अगर भारत करवा रहा है तो भारत ने आपका हाथ पकड़ा है, भारत ने मना करा है आपको कि भाई साहब आप मत बोलिएगा कुछ, हमारी पोल पट्टी मत खोलिएगा। क्या भारत ने आपको ऐसा बोला है? अगर आपके मन में ये बात है, आपके मन में 1% शक है कि ये सारा काम भारत करवा रहा है, तो फिर आपको साफ साफ बोलना चाहिए। यू शुड बी ओपन अबाउट इट कि साहब जाइए, ये भारत का, ये हमारे पास प्रूफ है, भारत ने काम करवाया। लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप सिर्फ लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। एक और बात बताता हूं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ना, अब भारत को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अभी तक भारत ने कुछ नहीं करा, लेकिन भारत को कुछ करना चाहिए। जैसा मैं अक्सर कहता हूं, ये क्रिकेट का गेम है और क्रिकेट के गेम की एक खासियत है दोस्तों, बैटिंग सबकी आती है। अब भारत की बैटिंग है और भारत को इस मामले को इस अंजाम तक ले जाना चाहिए। जब भी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं देखता हूं कभी भी वीडियोस में रिकॉर्ड करता हूं ना डिजिटल के लिए, जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, नीचे मेजर साहब पीओके का क्या है, पीओके का क्या है, पीओके कब आएगा वापस? अब पाकिस्तानियों का साजिश क्यों दिखाई दे रही है आपको पता है? क्योंकि पहले राजनाथ सिंह जी ने बोला कि हमें फौजें भेजने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पीओके मिल जाएगा भारत के साथ। फिर डॉक्टर जयशंकर ने बोला 3-4 दिन पहले कि भैया हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सारी की सारी भारत की पॉलिटिकल पार्टीज मानती हैं कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस भारत में मिलना चाहिए, अवैध कब्जा है पाकिस्तान का। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, अब क्योंकि हमारे 2 बड़े नेताओं ने, 2 बड़े सीनियर मिनिस्टर्स ने बयान दे दिए, पाकिस्तान का गला सूख गया और पाकिस्तान लगातार दुनिया भर के सामने कह रहा है कि साहब भारत की साजिश है, भारत की साजिश है। भारत की साजिश नहीं है, ये पाकिस्तान के कुकर्म है। और कुकर्म ऐसे हैं भाई कि पाकिस्तान ने वहां के लोगों का नाक में दम कर दिया है। वो लोग अपने रिश्तेदारों को इंडियन कश्मीर में फोन करते हैं, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी है आपस में, ये फोन करते हैं आपस में। बीमार थे, इलाज हुआ? हाँ साहब इलाज हुआ। कैसे हुआ इलाज? कहाँ गए थे इलाज के लिए? हमारे तो बिल्कुल बगल में 3 किलोमीटर दूर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, अच्छा से अच्छा डॉक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कहाँ स्कूल गया है, रोड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट फर्स्ट क्लास आ रहा है, 4G 5G आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के या गिलगित बाल्टिस्तान के लोग ये सब सुनते हैं ना, तब उनके मन में खटास होती है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक अफवाह फैलाई थी। और ये मैं अपने कश्मीरी भाइयों बहनों को साफ कह रहा हूं, ये बात आप समझ लीजिए। ये अफवाह फैलाई थी कि आप लोग अलग हैं, चाहे वो भारत का कश्मीरी हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कश्मीरी हो। ये अफवाह फैलाई कि आप लोग अलग हैं, आप लोग अलग हैं, आपके बिना दुनिया नहीं चल पाएगी, आपके बिना सूरज उगेगा नहीं, सूरज डूबेगा नहीं, अगर आपको बुरा लग गया तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, महायुद्ध हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, 3rd वर्ल्ड वॉर। ये सारा चूरन पाकिस्तान ने बेचा और लोगों ने दबा के चूरन खरीदा। दोस्तों, आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ, भाई देखिए ऐसा है, आप उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कोई दिल्ली वाला इंपॉर्टेंट है, आप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई चेन्नई वाला इंपॉर्टेंट है, आप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई उत्तर प्रदेश, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान वाला इंपॉर्टेंट है। कोई भी राज्य भारत में या कोई भी यूनियन टेरिटरी भारत में किसी और से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपको जिसने ये स्टोरी सुनाई है, ये स्टोरी झूठ सुनाई है। कम से कम भारत में ऐसा नहीं है। एवरीबडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एक कश्मीरी जो भारतीय कश्मीरी है वो उतना ही अहम है जितना मेजर गौरव आर्या है या जितना मेरा भाई चेन्नई में है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात समझ में नहीं आएगी। पाकिस्तानियों ने वहां के कश्मीरियों को ये तो बता दिया कि तुम बड़े अहम हो और यहां पे फसाद हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच, और क्योंकि दोनों की फौजें न्यूक्लियर आर्म्ड हैं इसलिए यहां पे न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। ये सारी की सारा चूरन बेचा, कहानियां सुनाई, लेकिन एंड में जब मौका आया
जब एंड में मौका आया कि साहब देखिए अब कुछ करना है लोगों के लिए, आपको पता है पाकिस्तान की नालायक सरकार वहां पे एक ढंग का बस स्टैंड नहीं बना पाई। ये बात सच है दोस्तों। मैं तो बात कर रहा था ना बड़ी बड़ी कि प्रेग्नेंट औरत चली गई, उसकी जान चली गई, मर गई, उसका इनका ढंग का बस स्टैंड नहीं बना पाए लोग, ये ढंग की सड़क नहीं बना पाए। जो डोगरा के महाराजा ने बनाई थी ना, डोगरा साम्राज्य के महाराजा ने, वो सड़क ठीक से रिपेयर नहीं कर पाए लोग। ये कहते हैं जन्नत है। जन्नत तब होती है जब लोग रात को सुकून की नींद सोते हैं। सिर्फ पहाड़ों से, चश्मों से, झरनों से, खेत खलियानों से और फॉरेस्ट यानी कि जंगलात से जन्नत नहीं बनती। जन्नत बनती है लोगों से, और वहां पे लोगों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है पीओके में, गिलगित बाल्टिस्तान में, कि जुल्म की इंतहा है। और मुझे लगता है कि भारत ने कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए। फिर हाजिर हूंगा मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।